हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आशीष मिश्रा और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल स्टूडेंट्स क्लासेस। हमारे यहाँ पर टेंस के सीरीज भी चल रहे हैं, वर्ब्स के सीरीज भी मैंने स्टार्ट कर दिया है क्योंकि आर्टिकल भी मैंने आपको सारी चीजें पढ़ा दिया है। उसमें ओमिशन ऑफ आर्टिकल एक नया पार्ट लाने वाला हूं, आर्टिकल का थर्ड पार्ट, जिसमें आर्टिकल कहाँ पर यूज किया जाता है, कहाँ नहीं, ये सारी चीजें आपको बताऊंगा। तो टेंसेस में प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो चुका है, पास्ट टेंस भी कंप्लीट हो चुका है, लास्ट फाइनल हमारा है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में मैंने आपको कंप्लीटली बता दिया था विल और शैल का यूज में जो प्रॉब्लम आती है स्पेशली लोगों को कहाँ पर आती है, वो सारी चीजें भी मैंने बहुत कोशिश किया है वहां पर बताने के लिए। आई होप आप लोगों ने वो पार्ट देख लिया होगा, अभी तक नहीं देखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहां पर जाके देख लीजिए। तो आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हमारा फ्यूचर टेंस का जो रहता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस जो रहेगा वो पढ़ेंगे, यहाँ पर देखेंगे। इसमें भी कुछ चीजें अलग अलग है, लॉजिकली हम बात करेंगे। यहाँ पर जो पहले आपने पढ़ा वो तो ठीक है, आप याद रखिए, थोड़ा सा डिफरेंट मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ क्या चेंजेस रहता है जो आपको शायद ध्यान नहीं है या याद नहीं है या आपने पढ़ाया नहीं गया होगा आपको। चलिए बढ़ते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है यहाँ पर जिस हिंदी के वाक्यों में आपको रहा, रही, रहे उसके साथ गा गेगी मिलता है, रहा होगा, रही होगी, रहे होगे एटसेट्रा, ऐसी चीजें मिलती है, वो हो जाएगा आपका यहाँ पर अपूर्ण भविष्यकाल यानी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब यहाँ पर रहता क्या है, ये चीजें याद रखिए। विल और शैल का यूज जो कि मैंने पार्ट 1 में आपको बताया था, आपको याद भी होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। विल और शैल का जो यूज होता है इसमें ना, अमेरिकन के हिसाब से यहाँ पर शैल वॉज यूज टू विद द फर्स्ट पर्सन, जो शैल है फर्स्ट पर्सन के साथ यूज किया जाता है, और जो विल है वो सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ यूज किया जाता है। अब यहाँ पर फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी होता है हमारा, यहाँ पर आई सिंगुलर फर्स्ट पर्सन, प्लूरल फर्स्ट पर्सन होता है वी। सेकेंड पर्सन में आता है यू, जिसे हम दो भी पढ़ते थे पहले के टाइम पे, THOU सिर्फ, सॉरी। एंड थर्ड पर्सन आता है ही, शी एंड दे के साथ। ये तीनों पर्सन याद रखिए, आपको फ्यूचर में काम आएगा जब हम कुछ चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि थोड़ा बहुत वॉइस ऑफ नरेशन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंसेस जो आते हैं वो। एक चीज यहाँ पर आपको याद करना बहुत जरूरी है, ये याद रखिएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है ये एक वर्ब को इंडिकेट करता है, वर्ब को इंडिकेट करता है, एक्शन को और फीलिंग्स को इंडिकेट करता है, जो कभी फ्यूचर में कुछ चीजें होगी कुछ एक्सपेक्टेड लिमिटेड टाइम के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। द फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस इज अ वर्ब टेंस दैट इंडिकेट द समथिंग in occur the future continuous for an expected length of time, ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस अगर आपने सुना होगा, आपको पता होगा या नहीं पता है तो ध्यान दीजिए। इसमें अगर लॉजिक की हम बात करें ना तो इसमें क्लॉज लगना बहुत जरूरी है, कंजंक्शन रहना बहुत जरूरी रहता है, उसके अलावा हम इसे नहीं कर सकते हैं। कंजंक्शंस कुछ ऐसे आते हैं जैसे व्हेन, अनटिल, इफ, एज सुन एज लॉन्ग एज, ये सारी चीजें आती है। और ये कंजंक्शन आपको जहां कहीं भी मिलेगा याद रखिएगा प्रेजेंट टेंस में यूज करिए, उस कंजंक्शन के साथ विल और शैल कभी नहीं लगाना है। अब ये चीजें आपको शायद पूरा नहीं समझ में आएगा, एग्जाम्पल से हम अच्छे से समझ जाएंगे यहाँ पर क्या करना है। तो चलिए बढ़ते हैं। हमारा जो यहाँ पर पहला सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है, पहले आपको क्या करना है, व्हेन लगाना है, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट लगा देना है उसमें, और उसके बाद क्या करना है आपको, दूसरा एक और रहता है जो कंजंक्शन के बाद लगता है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये आपको लगाना है। या फिर एक नॉर्मल सा याद रखिए जो मैंने बाकी के टेंसेस में आपको पढ़ा है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये दोनों चीजें यूज करना है। अब लॉजिक वाला पहले हम बात करेंगे और जो आप यूज करते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो पहले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो एक चीज और याद रखिएगा, भविष्य में जो भी कार्य के बारे में बात करने के लिए जो पहले से ही क्या रहता है, नियोजित किया जाता है, कंफर्म हो यानी प्लान्ड हो, प्री प्लान्ड हो, उन चीजों की उम्मीद की जाती है, उस चीज में यहाँ पर हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, वह कल हमसे मिल रहे होंगे। सब्जेक्ट हो जाएगा आपका यहाँ पर वह ही लिखना है, और इसके साथ विल भी आएगा आपका यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद आपको लगाना है मिलना, मिलना यानी हो जाता है मीटिंग, तो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगा यहाँ पे, ये फर्स्ट फॉर्म में ING लगा देना है आपको, मीटिंग, MEETING आ जाएगा, ही विल बी मीटिंग अस,
हमसे मिलना, अस यानी आ जाएगा हमसे, ये ऑब्जेक्ट में आ जाएगा यहाँ पर। टुमारो यानी कल, ही विल बी मीटिंग अस टुमारो, ये हो गया। अब एक जरा सा लॉजिक वाली बात जो मैं आपको बोल रहा था कि टेंसेस रहते हैं, क्लॉज जिसमें जुड़ा रहता है, वो वाले लॉजिक की बात करते हैं। संध्या खाना बना रही होगी जब मैं घर पहुंचूंगा, ठीक है, या फिर जब मैं घर पहुंच रहा हूँगा संध्या खाना बना रही होगी। यानी जब मैं कहीं जाता हूं तो मैं ऐसा एज्यूम कर सकता हूँ या प्लानिंग कर सकता हूँ, या हो सकता है कि ये काम होगा या हो रहा होगा, तो उस कंडीशन में ये लॉजिक यहाँ पर यूज किया जाता है। तो संध्या खाना बना रही होगी जब मैं घर पहुंचूंगा या घर पहुंच रहा हूँगा, तो आ जाएगा यहाँ पर। मैंने आपको फॉर्मूला बताया, ध्यान दीजिए। व्हेन आपको सबसे पहले लिखना रहता है, फॉर्मूला देखिए, ट्रांसलेट आप कर लेंगे। व्हेन सब्जेक्ट आ जाएगा आई, फिर उसके बाद रीच होम आ जाएगा। यहाँ पर हम लोगों को ये जो लास्ट पार्ट दिया गया, जब मैं घर पहुंचूंगा, पहले आपको लेना है मैंने ये चीज। उसके बाद आ जाएगा, ये आपको लेना है संध्या खाना बना रही होगी। ये जो चीजें आप सिर्फ ये नॉर्मली यूज करते हैं, पहले से करते आ रहे हैं, उसके बाद आप ये लगा दीजिए, तो आ जाएगा संध्या विल बी कुकिंग फूड। ये हो गया आपका कंप्लीट ट्रांसलेट, कैसे बातें करना है, कैसे सीखना है और क्या लॉजिक होगा। अब जैसे बढ़ते, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कंजंक्शन ना हो और आप इस तरह से कुछ चीजें बोलना चाहे, कंजंक्शन रहता ही नहीं है। जैसे यहाँ पर मैंने बता दिया व्हेन, या इसको आप इस तरीके से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, संध्या विल बी कुकिंग फूड व्हेन आई विल बी रीच होम, व्हेन आई रीच होम, सॉरी, ये हो जाएगा। तो इसमें कंजंक्शन ना हो, ऐसे सिचुएशन भी आ सकती है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई इस बार कल मैं मंदिर में किसी को भोजन करा रहा हूँगा या भोजन कराऊंगा, ये बोलना है आपको। तो इस बार की बात हो रही, तो एक टाइम आ जाएगा, इस बार कल, दिस टाइम टुमारो, टुमारो आई विल बी फीडिंग समवन इन द टेम्पल, ये हो सकता है, ट्रांसलेट कर सकते हैं। या फिर ऐसे भी आप बोल सकते हैं, आई विल बी फीडिंग समवन इन द टेम्पल दिस टाइम टुमारो। टाइम को आगे पीछे आपको करना है, कर सकते हैं, कुछ लोग बोलते हैं, बट जो मैंने आपको बताया वो यहाँ पर फॉलो करिएगा। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर मैं ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या है। आई हो गया, यहाँ पर मैं हो गया, यहाँ पर लिख देंगे हेल्पिंग वर्ब विल भी आ जाएगा। अब यहाँ पर भोजन कराना यानी फीड कराना, तो फीडिंग हो जाएगा यहाँ पर। अब ऑब्जेक्ट में आ जाएगा समवन इन द टेम्पल, किसी को मंदिर में, और समय दिया गया वो भी ऑब्जेक्ट में आ जाता है। वो एंडिंग में या स्टार्टिंग में आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो कंजंक्शन नहीं रहता है, क्लॉज नहीं रहता है, तब ये चीजें आप इस तरीके से बोल सकते हैं। यूज करिए, प्रैक्टिस करिए और आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं, हमारा जो अगला यहाँ पर सेंटेंस है निगेटिव सेंटेंस, जिसमें नहीं शब्द आते हैं। निगेटिव का मतलब काम, कोई चीज निगेटिव होना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें नहीं शब्द आते। जैसे ये मत करना, वो मत करना, यहाँ नहीं जाना, वहां नहीं जाना, ना शब्द आ जाए, मत शब्द आ जाए। सेम फॉर्मूला है जो अभी आपने अफर्मेटिव में देखा, यहाँ पर देखिए और इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी कर लीजिए। तो एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। जैसे कि एक मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं, जब तक तुम उसे नहीं बुलाते वो खड़ी रहेगी, वो वहां खड़ी रहेगी, ऑब्जेक्ट भी जोड़ देते हैं। ये यहाँ पर मैंने आपको बताया लॉजिक वाली बात। अब वो वहीं खड़ी रहेगी जब तक आप उसे नहीं बुलाओगे या नहीं बुलाते हो। ये तो अनटिल क्या हो गया यहाँ पर, जब तक, अनटिल हो जाएगा। यू कॉल हर, अब यहाँ पर मैंने आपको पहले बोला अनटिल रहेगा तो विल और शैल नहीं लगाना है। तो जब तक तुम उसे नहीं बुलाते, ये डेफिनेटली आपको पता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो अनटिल यू कॉल हर शी विल बी स्टैंड हियर, वहां सॉरी देयर हो जाएगा, वहां पर शी विल बी स्टैंडिंग देयर। तो यहाँ पर ये आपका ट्रांसलेट कंप्लीट हो जाएगा। या फिर आप इसे इस तरीके से बोल सकते हैं। दूसरा आपको बोला शी विल बी स्टैंडिंग देयर अनटिल यू कॉल हर, ये बोलना, आप ये भी बोल सकते हैं। जो इस तरीके से आप बोलना चाहें दोनों राइट है। एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, सुबह मत आना, मैं टीवी देख रहा हूँगा या पढ़ रहा हूँगा, कुछ भी आप जोड़ सकते हैं। सुबह मत आना, मैं उस समय पढ़ रहा हूँगा या पढ़ूंगा, ये भी बोल सकते हैं। तो ये भी निगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर आपको क्या है, सुबह मत आना, ये हो गया आपका। यहाँ पर पहले इसको ट्रांसलेट करना, उसके बाद आपको चेंज करना है, मैं उस समय पढ़ रहा होऊंगा या पढ़ूंगा। तो डोंट कम इन द मॉर्निंग, यहाँ पर आ जाएगा सुबह मत आना, डोंट कम इन द मॉर्निंग। फिर उसके बाद अब इसको क्या करना है, मैं उस समय पढ़ रहा हूँगा, ये आपको ट्रांसलेट करना है। मैं के लिए आई आ जाएगा,
आई विल बी या आई विल बी स्टडिंग ऑन दैट टाइम, उस समय पढ़ रहा हूं, तो उस समय के लिए आ जाएगा ऑन दैट टाइम हो जाएगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट। आप रोज की बोलचाल में प्रैक्टिस करिए, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको नहीं समझ में आएगा। मैं इसीलिए आप लोग देखेंगे तो मैंने हर एक टेंसेस में, हर एक सेंटेंसेस में अलग अलग टाइप के जो मैंने है आपको एग्जांपल्स दिए हैं, क्योंकि आपको समझ में, आपको बोलने में आप उसे यूज कर सके। प्रैक्टिस करिए, ये बेसिक है सिर्फ, इससे और भी ज्यादा चीजें मैं आपको एडवांस बताऊंगा। जब तक आप ये नहीं सीखेंगे तो आप बाकी की एडवांस चीजें नहीं सीख पाएंगे। तो जैसे अभी एक एग्जांपल अभी ले लेते हैं, और यहाँ पर कल मुझसे मिले या कल मुझसे मिलो, ये भी बोल सकते हैं। मैं कल नहीं जाऊंगा या मैं कल नहीं जा रहा हूंगा, ये ट्रांसलेट करना है आपको। तो कल मुझसे मिले, यहाँ पर ये आपको करना है, तो पहले लिखना है मीट मी टुमारो एज आई वॉन्ट बी गोइंग एनीवेयर। अब यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला है, यहाँ पर मैं कल नहीं जा रहा हूंगा, तो विल नॉट बी लिख सकते हैं, यहाँ पर विल नॉट बी लिखिए, या विल नॉट को कंस्ट्रक्शन फॉर्म में आप इसे कर सकते हैं, वॉन्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो मीट मी टुमारो, फिर नहीं जा रहा हूंगा, एज आई वॉन्ट बी गोइंग एनीवेयर, कहीं नहीं जा रहा हूंगा या कहीं नहीं जाऊंगा। यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस की बात हुई है। एक छोटा सा लास्ट एग्जांपल लेते हैं, ये मैंने बता दिया आपको, लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जो आप पढ़ते रहते हैं। जैसे कि वह रविवार तक यहाँ नहीं रहेगा, नॉर्मल वाला जो आप पढ़ते हैं आजकल, ये ट्रांसलेट करना है। सेम वही है, सब्जेक्ट लगाना है, वह रविवार तक यहाँ नहीं रहेगा या नहीं रहेगी, तो ही विल नॉट बी आ जाएगा। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब विल और शैल लगाना है, फिर नॉट, फिर बी लगा देना है। ही विल नॉट बी, रहना यहाँ पर हो जाएगा स्टेइंग हियर, फिर रविवार तक के लिए टिल संडे आ जाएगा। ही विल नॉट बी स्टेइंग हियर टिल संडे हो गया। अगला सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, जिसमें क्या शब्द आते हैं, क्या मैं खाना खा रहा हूंगा, क्या वो अपने घर पर पढ़ाई कर रही होगी, क्या वो अपने पिताजी के साथ बाजार गया होगा, एक्सेट्रा, ऐसी बातें आती रहती है, वो यहाँ पर देखेंगे। सेम चीजें हैं, आपको क्या करना है, फॉर्मूला इसका याद रख लेना बस, जो भी मैंने सारे टेंसेस में ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो फॉर्मूला इसका हो जाएगा नॉर्मल वाला वही, आपने अफर्मेटिव नेगेटिव प्रॉपर समझ गए तो ठीक है, नहीं समझा अपने पीछे फिर से जाइए, फिर से वीडियो देखिए, फिर से ट्राई करिए, उसके बाद आप इसी तरीके से नेगेटिव इंट्रोगेटिव के जो है सेंटेंस और वाक्यों को बनाना और बोलना सीख सकते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं, सॉरी फॉर्मूला देखते हैं। पहले विल और शैल आपको लिखना रहेगा, फिर सब्जेक्ट लिखना है आपको, फिर बी लिखना है, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यानी पार्टिसिपल फॉर्म जो आता है फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देना और ऑब्जेक्ट लगा देना। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं, क्या आप टीवी देख रहे होंगे या क्या आप टीवी देखेंगे, जो बोलना चाहे, देख रहे होंगे। विल यू बी वॉचिंग द टीवी, तो यहां पर सबसे पहले विल और शैल लगता है, आप बोला गया तो यू के साथ लगता है विल, तो विल फिर सब्जेक्ट यू बी, तो विल बी के बीच में सब्जेक्ट आता है, यहां पर याद रखिए। देखना यानी वॉचिंग हो जाएगा, विल यू बी वॉचिंग टीवी हो जाएगा यहाँ पर कंप्लीट सेंटेंस, वॉचिंग द टीवी। क्या वह इस गाड़ी से यात्रा कर रही होगी, ये आपको ट्रांसलेट करना है। सेम पहले विल या शैल लगाना, विल शी बी हो जाएगा ट्रैवलिंग इन दिस, ट्रैवलिंग बाय दिस कार, इस गाड़ी से बोला गया है, तो किसी के द्वारा ट्रैवल करने के लिए बाय हम यूज करते हैं, विल शी बी ट्रैवलिंग बाय दिस कार। ये एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि क्या वह अगले हफ्ते काम पर नहीं जा रहा होगा या नहीं जाएगा, ये तो ये ट्रांसलेट करना है। तो यहां पर आपको विल और शैल लिखना, विल ही आ जाएगा, बी हो जाएगा, नॉट यहां पर लगाना है, तो वॉन्ट बी लगा सकते हैं, विल नॉट बी लगा सकते हैं, विल ही नॉट बी यहां पर हो जाएगा। अब जाना यहां पर हो गया गोइंग टू वर्क, अगले हफ्ते नेक्स्ट वीक, है ना इजी। बड़ा सेंटेंस आए घबराना नहीं है, फॉर्मूला देखना, विल शैल लगाना है, विल लगाया यहाँ पर, उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वह के लिए ही हो जाएगा यहाँ पर, फिर उसके बाद यहाँ पर बोला गया है नेगेटिव सेंटेंस नहीं है तो नॉट आ जाएगा, बी आ जाएगा, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में आईएनजी लगा देना है आपको, नहीं जाना, जाना यानी हो जाएगा गोइंग हो जाएगा यहाँ पर, और ऑब्जेक्ट में आ जाएगा नेक्स्ट वीक यानी अगले हफ्ते।
तो चलिए अब बढ़ते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी कुछ हार्ड काम नहीं है। आपको क्या करना है, जहां विल और शैल आपने क्या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा ना, उसी में सबसे पहले आपको WH वर्ड लगा देना है। इसमें कहाँ, क्यों, कैसे, किस लिए, ये सारे वाक्य से शब्दों से वाक्य बनते हैं। वह क्यों जा रहा होगा, वह क्यों खा रहा होगा, वह कहाँ जा रहा होगा, ऐसी बातें होती है। उस टाइम पर आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला यूज करना है। WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, विल और शैल आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फर्स्ट फॉर्म में ING लगाइए वहां पर और ऑब्जेक्ट लगा दीजिए अगर है तो। एक एग्जांपल देखते हैं, लोग कहाँ एकत्रित हो रहे होंगे, ये बोलना है। तो कहाँ के लिए होता है वेयर, तो वेयर विल यहां पर आ जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है पीपल भी, लोग यानी पीपल हो जाएगा यहाँ पर। बी, अब एकत्रित होना यानी गैदरिंग होना, वेयर विल पीपल बी गैदरिंग। एक यहाँ पर थोड़ा बड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा मैं ऑब्जेक्ट भी ऐड कर देता हूं। पहले वाले एग्जांपल में ऑब्जेक्ट नहीं था। लेते हैं, आप खुद को परीक्षा के लिए कैसे तैयार कर रहे होगे या होंगे, ये अभी आपको ट्रांसलेट करना है। तो यहाँ पर देखना WH वर्ड है क्या, क्यों, कैसे, किस लिए, ये सारी चीजें, और कितना, कितनी, किसके किसके, ये चीजें आते हैं। तो यहाँ पर कैसे दिया गया, तो कैसे हो जाएगा हाउ, फिर उसके बाद WH वर्ड के बाद विल और शैल आता है, हाउ विल, फिर उसके बाद यू आ जाएगा, बी, हाउ विल यू बी प्रिपेयरिंग, तैयार करना यानी प्रिपेयरिंग हो जाएगा। अब आ गया है खुद को, यानी खुद के लिए आ जाएगा योर सेल्फ, यू लगा है तो योर सेल्फ, आई लगा है तो यहां पर आ जाएगा माई सेल्फ हो जाएगा। योर सेल्फ फॉर टेस्ट, यानी किसके लिए, परीक्षा के लिए या एग्जाम के लिए लिख सकते हैं, टेस्ट के लिए भी लिख सकते हैं। तो इसका ट्रांसलेट हो जाएगा, हाउ विल यू बी प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर टेस्ट और एग्जाम, जो आप बोलना चाहें बोल सकते हैं। आई होप कि आपको कुछ नया लॉजिक की बातों के साथ यहाँ पर ये सीखने मिला होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। पहले आपने जो पढ़ा उससे थोड़ा सा हटके मैंने यहाँ पर बताया है टेंसेस, उसमें जो सेंटेंस के टाइप के साथ। तो सीखते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करना मत भूलिएगा, और शेयर करेंगे लोगों तक ये जानकारी पहुंचाना मत भूलिए। इनकेस अगर आपको लगता है कि शेयर नहीं करना तो जरूर आप इसे खुद से सीख के दूसरों को बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। जाते जाते याद रखिए, अगर आपके पास बुक पेन कुछ भी चीजें थी, मोबाइल था, फेंक कर मारिए, सब्सक्राइब बटन जरूर दबना चाहिए, और मोबाइल मत फेंकना, मम्मी डैडी बहुत पीटेंगे।